Good morning everybody. Today we are going to start with exercise 1.3 से स्टार्ट करेंगे भाई और वीडियो नंबर 103 रहेगी। एग्जाम्पल है हमारे इसमें पेज नंबर 9। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। देखो फर्स्ट वन क्या कहा है, 10/3, सेकेंड इज 7/8, थर्ड इज 1/7। इन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1। तो ये आएगा आपका 3.33333 रिपीट हो रहा है, या वी कैन राइट इट लाइक दिस 3.3 बार। इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं, 3.3 बार। ये हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। रिमाइंडर 0 आएगा तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक ऐसी टाइप की नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप की है, ठीक है। और 7/8 देखते हैं, 8 पे तो नहीं चलेगा, 0, 8 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 40। रिमाइंडर 0 आया है। इफ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। आर इज इक्वल टू 0 है तो ये टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो गया। टर्मिनेट मीन्स खत्म हो। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 1/7 है, इसका देखते हैं। 1 लिखा, 7 से डिवाइड किया, नहीं चल रहा, 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 आएगा उसके बाद 0, 7 1 जा 7, 3 0। अब देखो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला तो ये वाला आ गया। अब उसके बाद तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, 0.142857। उसके बाद फिर क्या आएगा, 142857। उसके बाद फिर क्या आएगा, 142857। तो ये रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग। तो ये सभी क्या है, हमारे रैशनल नंबर है ये भी, जिसमें भी हमारा जो रिमाइंडर जो है टर्मिनेट नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आता लेकिन रिपीट होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। उसके बाद में 7/8 आया है और इसका हमने रिमाइंडर देखा तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आया है तो हम कह देंगे भाई ये हमारी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसमें देखो हमारा रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा, और कुछ इंटरवल के बाद, आफ्टर सम इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद हमारा जो रिपीटिशन होने लग जाएगा। यहाँ भी कोई
कोई इंटरवल नहीं आता, जस्ट उसके बाद ही हर बार रिपीट हो रहा है, सेम ही रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिपीट होगा लेकिन कुछ इंटरवल के बाद होगा। ये भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी रेशनल नंबर में आता है, ये भी रेशनल में आएगा, ये भी रेशनल में आएगा। ठीक है भाई, ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। पेज नंबर 9 पे थे। ये एग्जाम्पल 5 था भाई आपका। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट में ना तो ले सकते हो। अब हम एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। नाउ एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है? सो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। इसको हमें रैशनल नंबर बताना है। देखो भाई, इसको वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3.142678 3 और 3 6 3। तो इस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है बस। अब देखो एग्जाम्पल 7 और 8 अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन खूब रिपीट मतलब आ जाते हैं एग्जाम में भी। तो इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7, शो दैट 0.33 0.3 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो भी आए उनके लिए हमारा एक ही तरीका है। तो तरीका तो एक और है, 2 तरीके इसको करने के। तो जो आसान वाला है हम वही कर रहे हैं। जो भी हमें गिवन है इसको हम क्या लिखेंगे? x। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। इसको हमने इक्वेशन में ले लिया। देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। कितना है? 1। ठीक है, तो इसमें लिखो मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा बार 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 बार। ठीक है, जितना डिजिट रिपीट होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो भाई, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको पूरी को x इंटू 10 10x। देखो मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को, तो मल्टीप्लाई में जो साइन है वो राइट में हमारा शिफ्ट होता है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल प्लेस राइट में चला जाएगा, 100 से किया तो 10 डेसिमल प्लेस आगे सरक जाएंगे, 2 और आगे सरक जाएंगे, राइट में सरकेंगे। मल्टीप्लाई में राइट में, डिवीजन में लेफ्ट में। ऐसे याद कर लो, MRDN मिस्टर दैनी। मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट होगा, डिवीजन में लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका वैसे मतलब क्या है देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? 0.3 बार का मतलब क्या है? 0.3333 कितने 3 लिख लो, यहाँ से शुरू करके चाहे दिल्ली तक ले जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कितने भी 3 लिखो आप। ठीक है, उसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे,
इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल जो हमारा यहाँ था ये सरक के राइट में, दिस इज माई राइट हैंड, राइट में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी 3.3333। ये रिपीट हो रहा है साथ, इसको मैं 3.3 बार लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3.3 बार। ये इक्वेशन 2 आ गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद 2 minus 1 gives, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से 1 को। 10x में से 8x घटेगा तो क्या आएगा? 9x, 9x। और 3.3 बार में से हमने क्या घटाना है? 3.3 बार में से हमने 0.3 बार को घटाना है। 3 बार में से 3 बार गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, या 3 आपको 3.03। x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1/3 आया इसका। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नाउ इट कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 8 पे आते हैं भाई। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है? शो दैट 1.2727 ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 1.27 बार। जो बार है हमारा, जो हमारे डिजिट रिपीट होते हैं उसी के ऊपर होता है। बार मतलब रिपीटिशन। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.27 बार। इक्वेशन 1 आ गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? देखो 1 2, यहाँ 2 नंबर के ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 100x। 1.27 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1.27 है। इसका मतलब क्या है? 27 इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? जो ये हमारा डेसिमल है ये 2 पॉइंट्स रख के राइट में चला जाएगा, यानी ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये आएगा 127.27। ठीक है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आई विल गेट 127.27 बार। देखो ये आएगा ना, तो 27 तो रिपीट ही हो रहा है। जो रिपीट होगा उसको क्या लिखना है? 127.27 बार। ये समझ में आया? कैसे याद है? x को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 100x, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा जो पॉइंट यहाँ था वो 2 पॉइंट्स रख के राइट में चला जाएगा। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2। 2 minus 1 gives, 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 में से 1x गया तो 99x, और उसके बाद 127, यहाँ लिख लो 127.27 बार, और ये क्या होगा? 1.27 बार। ये जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़े ऐसे लिख के कर लेना, क्योंकि ऐसे सीधा करोगे तो देर आर चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक। 7 बार से 7 बार 0, 2 से 2 0, 7 में से 1 गया 6 2 1, या 126 डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 126। x इक्वल टू 126/99। 3 3 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 2 जा, फिर कर लो 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा, 14/12 आया। 14/11 सॉरी 14/11 आएगा आपका आंसर, देख सकते हो यही। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 9 है, अभी करवाते हैं। Show that 0.235 3535 हमारा जो रिपीट हो रहा है वो ओनली 35 रिपीट हो रहा है। देखो ये रिपीट हो रहा है, वो कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 0.235। जो डिजिट रिपीट होगा उसी के ऊपर बार लगेगा, तो हम यहाँ बार लगाएंगे 35 के ऊपर। ठीक है, इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0.235 बार। इक्वेशन बना गई। उसके बाद में देखो, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है हमें ये नहीं देखना बार कितने के ऊपर, हमें ये देखना डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से है। हम जो आंसर आएगा दोनों तरीके से सेम आएगा, किसी से भी करना, बुक वाले से करना या ऐसे करना। बार देखो, बार कितने के ऊपर है, देखो हम बार से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 के ऊपर बार है तो 100। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सॉरी भाई वो थोड़ा सा गलत उठाएगा, मैंने कहा था कि जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतना नहीं, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 नंबर के ऊपर बार है, x आएगा x इंटू 100x। इसका मतलब क्या है, 0.235 बार, यानी 0.23535। अब ये डेसिमल यहाँ है, ये सरक के 2 डिजिट उधर जाएगा, यानी यहाँ आएगा 23.5353 या तो यार 23.535। ठीक है, ये आ गया। डेसिमल के पास यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी हमने 3 ही रख दिए। 5353 हमारा 35 रिपीट होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 1 गिव्स देखो भाई, इसको जो हम मेथड कर रहे थे उसी से करेंगे, थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको दोबारा समझाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। जितने हम उस जो स्टार्टिंग में बोले थे ठीक ही बोले थे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बुक में भी दे रखा वो तरीका भी ठीक है, जो हम करवाएंगे वो भी ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। सॉरी फॉर दैट, इसको दोबारा करवाता हूँ। यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट, देखो दोबारा से बताता हूँ, 0.235 बार। इसका मतलब क्या है, 0.23535 रिपीट होगा, यानी जो 353535 है वो रिपीट होता जा रहा है। तो हम डेसिमल के बाद इसको यहाँ ले आएंगे, यह आएगा 235.3535। ठीक है, ये आ गया, तो ये लिखूंगा मैं। 1000 में से x गया तो 999x, ये आएगा 235.35।
3 बार, ये ऐसा 999 आएगा। 2 - 1 करेंगे तो देखो अभी 235.353 बार आया है। अब तो यहाँ आया था ना 235.353 बार, कौन सा 353 सारा ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहते हैं। अब 2 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट करना ही होगा। ये क्या है 235.353 0.235 3 में से 5 जाएगा, 30 में से 5 जाएगा 8 1 0 5 3 2 गलती हो रहा है, बार बार क्यों गलती हो रही है। देखो इसमें हम जितने नंबर के ऊपर दोबारा भी बता रहा हूँ, कंफ्यूजन था मुझे, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। इसमें हम जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x, इसका मतलब क्या है 0.235 बार, यानी 0.23535 जो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके यहाँ आ जाएगा 23.535। ये 535, ये 35, ये आ गया 23.535। ठीक है भाई, 35 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब 100 में से इसको 2 - 1 गिव्स 100 में से x गया तो 99x, और इसमें से ये बताएंगे तो ये मैं लिख देता हूँ 23.535 बार में से आपको सब्ट्रैक्ट करना 0.235 बार। 0 5 में से 5 0 3 में से करके 0 5 में से 2 3 3 2 23.3 x इक्वल टू 23.3 था तो इसके नाम का नीचे 10 आएगा, और ये 99 में तो होगा ही होगा, डेसिमल के नाम का नीचे 10 233/900 आएगा, 990 आएगा। इसको दोबारा से देख लो। हम कोई कंफ्यूजन है तो अभी दोबारा फिर क्लियर कर लेते हैं। मेरे को भी कंफ्यूजन था कि भाई जितने भी नंबर के ऊपर बार होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता जाएगा। कुछ बुक में अलग तरीके से कर रखा, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका यही है, जितने नंबर के ऊपर बार हो उतने से मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। बस ये याद रखना, जैसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो लिख के कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। टेंथ एग्जाम्पल है इसका, या इससे पहले क्वेश्चन और बता देता हूँ अपनी तरफ से ही, वैसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो। जैसे आपने लिया x इक्वल टू 3.267 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 67 रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये है आपका 3.2676767 ये चलेगा।
तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। इक्वेशन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एक्स, 100x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल ये है ये सर के 2 डिजिट उधर चला जाएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 326.767। बार किसके ऊपर है? 6 7 के ऊपर। इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। 2 - 1 गिव्स 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 100 में से x गया तो 99x। 3 2 6 में से आपने 767 3.267 7 में 7 0 6 में 6 का 0 7 में 2 है 5 6 में 3 है 3 2 3 या आपका 323.5 x इक्वल टू 323.5 99 है तो नीचे आएगा। उसके बाद में डेसिमल के नाम का नीचे हम ध्यान लिख देंगे 323.599 इंटू 10 990 आ जाएगा। ऐसे हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, कंफ्यूजन अब कुछ नहीं है, देखो ऐसे होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखो अब इरेशनल नंबर आप इसका डिटेल देखो। रेशनल नंबर भी निकालना आसान था, अब इरेशनल नंबर निकालना आपने किसी भी एग्जाम्पल है 10। और क्वेश्चन है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको इरेशनल नंबर पूछेगा। आप क्या करोगे? रेशनल निकाल दोगे। इसने पूछा है इरेशनल नंबर, तो आपसे इरेशनल पूछा तो आपको इरेशनल ही निकालना है, रेशनल नहीं निकालना है। रेशनल निकालना होता तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो इसके बीच में दोनों के बीच में रेशनल निकालने हैं तो ऐसे निकाल देंगे। 1/7 इंटू 10/10 10/70 2/7 इंटू 10/10 20/70। ये आ गई रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। रेशनल लिख रहा हूँ भाई, देख लेना ध्यान से। 11/70 12/70 से लेके 19/70। अब उसने पूछा इरेशनल 1/7 एंड 2/7 के बीच में क्या पूछता है? इरेशनल नंबर पूछता है। वो कैसे निकलेगा? देखो भाई 1/7 है तो 1 को 7 से डिवाइड करो 0.7 होता 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56। ये 0.1428 1/7 का मतलब क्या है ये। अब आया 2/7 यानी 2 अंदर 7 रहा 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 बैड। अब 4 डिजिट तक निकाल लो, 3 तक निकालो, आपकी इच्छा है 0.285 या 3 तक निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2/7 का मतलब है देखो अब क्या है 0.142 और 0.285 के बीच में आपने इरेशनल नंबर लिखने हैं। इरेशनल नंबर में क्या करेंगे? मान लो 142 है, 0.142 और 285 इनके बीच में क्या हो सकता है? 0.143 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, 199 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 200 0.200 या 0.201 भी हो सकता है,
या 0.212 भी हो सकता है। मान लो तुमने लिया 0.212, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, या 285 है, 285 तो 245 ले लिया इन दोनों के बीच में। तो एक नंबर को ऐसे रखेंगे, बाकी को रिपीट करता चलेंगे। देखो मान लो 24 है इनके बीच में, ठीक है, 14 और 28 के बीच में 21 और 24 है, तो आप क्या करोगे 0.2 एक को यूं रखेंगे, बाकी को रिपीट करेंगे। 1 एक बार लिख लिया, फिर 0.21 था तो 2 को यूं रखा, 1 को 2 बार लिख लिया, 2 को यूं रखा, 1 को 3 बार लिख लिया, 2 को यूं रखा, 1 को 4 बार लिख लिया, ऐसे ऐसे टोटल होता था। बस एक ही हो गया 0.24, 24 2 बार, 24 3 बार, 24 ऐसे चलेगा। चलो लास्ट में टोटल लगा दो, कितने नंबर लिख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज के लिए अभी इसके लिए वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो नंबर 103 है और इसमें एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज 1.3 की, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और इनको देखो हेल्प लो इनसे, ताकि आप घर रह के भी पढ़ सको।